गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राइट नाउ आप लोगों ने स्पेल ड्रिल कंप्लीट करा है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स। पेज नंबर 20 पे आपके वर्ड मीनिंग्स गिवन है। आई थॉट जस्ट टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट एंड उसके बाद आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, सो ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं चैप्टर नेम 4 रुपीज़ बाय R.K. नारायण। फर्स्ट वर्ड इज़ हेयरलूम। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना बिकॉज द वर्ड्स दैट वर इन योर चैप्टर मैंने थोड़े अरेंज करके लिखे हैं, सो यू कैन राइट, बस समझ लीजिए। हेयरलूम अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो ऑल्सो, जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे, इनहेरिटेंस इज़ समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमें हमारे दादा परदादा मम्मी पापा से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, लैंड, ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ज़मीन मिलती है हमें, प्रॉपर्टी मिलती है हमें, गोल्ड मिलता है। दीज ऑल थिंग आर दैट वी गेट एज इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लीम्ड। ग्लीम्ड का मीनिंग है शाइंड लाइटली। आपके बुक में जो है पानी के पैच को ग्लीम्ड बोला गया है, ठीक है। तो आपने देखा स्क्रीन पे ये पानी है रिवर में, और ये किस तरीके से चमक रहा है जब इस पे धूप गिर रही है। आई होप आपको ये विजिबल हो, राइट। सो इसी को कहते हैं ग्लीम्ड। जब भी आपने देखा होगा बाल्टी में भी अगर आप पानी रखेंगे, यू कैन ट्राई इट एट होम। आप पानी एक कप में, ग्लास में, कटोरी में, किसी में भी भर के आप इसे धूप में रखें, यू विल सी दैट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वाटर विल शाइन, वो ग्लीम करेगा, चमकेगा। ओके, नेक्स्ट अगस्ट। अगस्ट वर्ड का मीनिंग है शॉक्ड। आपने इमोजीज तो देखे होंगे, आप अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को भेजते रहते हैं। सो इट इज़ अगस्ट मीन्स शॉक्ड। नेक्स्ट वर्ड स्नॉर्फुली। नाउ स्नॉर्फुली का मतलब होता है मॉकिंग। मॉकिंग का मीनिंग होता है मेकिंग फन, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। लेट अस सी, अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं और वो हमें मॉक करता है, यानी वो हमारा मजाक उड़ाता है, तो हाउ इट इज़। सी there is a GIF which I am showing you. Now the girl is making fun of somebody, ठीक है। सो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू मॉक समवन। सी द नेक्स्ट पर्सन, ये भी क्या कर रहा है, ही इज़ मॉकिंग। हम भी ऐसा करते हैं, हम अपने भैया दीदी को कभी कभार इरिटेट होके हम दूसरों को मॉक करते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रज। ना ग्रज वर्ड का मीनिंग होता है कंप्लेन अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में 24 घंटे कंप्लेन करते हैं, और नॉट 24 घंटे, अगर हम कंप्लेन करते हैं, इरिटेट होकर कंप्लेन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ अ बिहेवियर इन विच वी शो आर ग्रज। अगेन मैं आपको एक GIF दिखाती हूँ। तो now you can see that the girl is saying why does everything happens to me। हम कहते हैं ना, ये हमारे साथ ही क्यों हमेशा होता है। तो हम जो है बेसिकली वी आर ग्रजिंग, राइट। हम परेशान होते हैं, परेशान होके जब हम चिल्लाते हैं, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्रज कर रहे हैं, वी आर कंप्लेनिंग। लेट्स सी अनदर पर्सन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। जस्ट वेट, इट वो डाउनलोड हो रहा है। सी, वो कह रहा है इट्स नॉट फेयर, राइट। आप पढ़ भी सकते हैं और उसके एक्सप्रेशंस भी समझ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वे वी पीपल सम टाइम बिहेव इरिटेटिवली व्हेन दे कंप्लेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है एडवेंचर। एडवेंचर जब हम माउंटेन हाइकिंग करते हैं, सॉरी नॉट हैकिंग, इट्स हाइकिंग। माउंटेन हाइकिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ना, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करना, तो बेसिकली वी आर ऑन एन एक्सपीडिशन, हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ
प्रीवियसली कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे आपको वैसे ही समझाने थे। फर्स्ट इज़ हार्टी। हार्टी का मतलब होता है सैटिस्फैक्ट्री। सैटिस्फैक्ट्री तब होते हैं जब हम संतुष्ट होते हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल मीन्स फॉर एवर, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सन, आप उसको इर्रिवोक नहीं कर सकते, वो हमेशा ही है। नेक्स्ट इज़ मॉक्ड। मॉक्ड का आपने पीछे देखा था, मॉक्ड मीन्स मेकिंग फन। एंड एप्रीहेंसिवली का मतलब होता है अनईजीली, जो बहुत ही आसानी से नहीं होती हैं, चीज़ें जो बहुत आसानी से नहीं होती हैं। ओके, moving on to the next slide. Now the next word is morosely. morosely का मतलब होता है sadly. इमोजी देख के आप समझ गए होंगे, जब हम बहुत उदास होते हैं, when someone behaves very sadly, so he is in another state of mood, that is called morosely. morosely word का मतलब है sad होना, जब हम बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। लास्ट वर्ड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ ट्रम्पेंटली, मतलब विक्टोरियसली। ठीक है, विक्ट्री मतलब जब हम किसी चीज़ को जीतते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट वर्ड है ट्रायम्फेंटली, दैट इज़ विक्टोरियसली। विक्टोरियस का मतलब जब हम जीतते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हुर्रे येस करके बिहेव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रायम्फेंटली। जब हम किसी काम को अकम्प्लिश कर लेते हैं एंड वी फील वी हैव वन द बैटल, राइट। आप इसे देख के समझ गए होंगे कि विक्टोरियसली बिहेव करना कैसा होता है, राइट। सो बाय दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वर्ड्स जो हमारे लेसन में थे। नाउ वन बाय वन आप इसे लिखेंगे और बहुत नीटली अपना काम कंप्लीट करेंगे।